अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम लेके आए हैं आपके लिए अर्तुगरुल गाजी ड्रामा सीजन 3 एपिसोड 4 पार्ट 2। और वो आग लगाने के बाद डाकू कहते हैं लाशों को दूर ले जाओ, हम उन्हें यहाँ नहीं छोड़ेंगे, जो आपका हुक्म हुजूर। इधर खैमे में अलीमा खातून कहती हैं अर्तुगरुल आप इस कदर परेशान क्यों हैं। सिपाही नूरगुल साहिना की मौत के बाद दुनिया से खफा रहता है। वो कैदी बना वो उस मुकाम पर भी पहुंचा जहां उसका दिमाग माऊफ हो गया, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। मैं उसे ज़िंदगी में दोबारा वापस लाना चाहता हूँ। उसकी शादी होनी चाहिए, बच्चे होने चाहिए। आप ठीक कह रहे हैं अर्तुगरुल साहब। हम पड़ोस के कबीले में देख सकते हैं, कोई अच्छी लड़की हो तो फिर नूरगुल की शादी करा सकते हैं। इधर आलियार साहब पूछते हैं क्या हुआ था तोकतामस को। वो कहती हैं कि उसने एक बहसियानापन से हमारे ऊपर हमला किया था। अगर बाबा बीच में ना आते तो हमारे ख़ानदान का एक फ़र्द कम हो जाता। लेकिन अरसलान मेरे अंदर की आवाज़ कहती है कि तोकतामस को जहर दिया गया है। कोई ताज्जुब नहीं, लेकिन तोकतामस की मौत से किसको फ़ायदा होगा। कहते हैं शक के रस्तों में कदम मत रखो, जब वो जुर्म साबित नहीं हो जाता हर कोई बेगुनाह है। वो कहती हैं अगर उसे जहर दिया भी गया हो तो उसे क्या तब्दील हो सकता है। उन्होंने हम पर हमला किया था। वो कहते हैं हो सकता है कुछ बदल जाए, हो सकता है कुछ भी ना बदले, लेकिन मैं उसकी तहकीकात करूँगा। वो कहते हैं ये अर्तुगरुल कौन है जिसने भाई को इतना गुस्सा दिलाया है। अर्तुगरुल काई कबीले का सरदार जहीन और रहमदिल। उन्होंने बहुत से दुश्मनों को घुटनों पर गिराया और वो एक बहादुर है, जंगजू है। इज्जत हाजत और यान अर्तुगरुल साहब को बताता है मैं इस सारी जगह पर घूमा, सोना रेत से भी ज़्यादा है लेकिन नदी में ज़्यादा है। हमें आई नदी से तलाश करनी होगी जो कि केतक नदी के एतराफ़ में बहती है। नदी में ये कमज़ोर है, ये गहरी है हाजत और यान उस्ताद। तह में जाना मुश्किल है। आरिफ साहब आप ठीक कह रहे हैं। ताहम नदी एक सांप की तरह चट्टानें इसकी खमों में खड़ी हैं। जैसे जैसे चट्टान बड़ी होती है नदी की गहराई कम होती है। सोना चट्टानों के जबड़ों में महफूज है। हमें फिर भी बकाया वो हटाने के लिए रेत को छानना होगा। जिस तरह आप बता रहे हैं इस तरह लगता है सोना निकालना बहुत आसान है, लेकिन अब तक क्यों नहीं पता चला किसी को। कहते हैं दुलजान साहब वजह बहुत बाजे है, ये अपनी जगह तब्दील करता रहता है। आपको नहीं पता ये कहाँ छुपा है तो आपके हाथों में सिर्फ मुट्ठी भर रेत ही आती है। सूरज, हवा, बारिश इन सबको भी देखना होता है। सर्दियाँ आ रही हैं उस्ताद, जब बारिश होगी तो नदी का पानी ऊपर आके फिसरेगा। हमें जल्दी दरामद करना होगा। ऐसा ही है जैसे आपने कहा सबसे बेहतरीन वक्त गर्मियों का है कि आखिर का है। अगर हम सही जगह मिल जाती है तो हम सोना ही सोना निकालेंगे, ढेर हासिल होंगे। दुलजान सिपाहियों के हमरा हाजत और यान के साथ जाओ, इन्हें जो चाहिए वो मुहैया करो और इनकी हिफाजत करो और राजदारी को भी यकीनी बनाओ। हुजूर जैसा आप चाहें। हुजूर मैंने अपना काम कर दिया, किसी ने तुम्हें देखा तो नहीं। हुजूर वहाँ कोई परिंदा भी नहीं उड़ रहा था। इधर मारिया सफ़र करते हुए जाती है और वो वहाँ पहुँच जाती है जहाँ ओराल ने सारे सिपाहियों को कत्ल करके कालीनों को आग लगा दी। और वो वहाँ नूरगुल साहब को पड़ा हुआ देखती है। वो कहती है फ़िक्र ना करो, मैं तुम्हें बचा लूँगी। और वहीं पर उसे बातूहान का खंजर मिलता है जो वहाँ पर धोखे से एक छूट गया था, और मारिया उसको भी उठा लेती है। और वो कहती है भाई इस काम से खुश होंगे, तुम देख लेना। चलो, और बहुत ज़्यादा नूरगुल को उठा के जल्दी सराग हालने बाजार लेके चलो। इधर सीमोन को एक जासूस पैगाम देता है कि अर्तुगरुल ने टेम्पलस के किले में तितुस और हमारे बहुत से बहादुरों टेम्पलरों को कत्ल किया था। वो चाहते हैं कि वो फ़ौरन और बावक्त हम एहतियाती इक़दाम उठाएं। जिसकी हमें तलाश है वो अर्तुगरुल हो सकता है। सीमोन कहता है फिर कार्रवाई करने का वक्त आ गया है। अगर वो अर्तुगरुल है तो हम जल्दी ही उसे पकड़ लेंगे। इधर अर्तुगरुल साहब सभी सरदारान को खैमे में जिरगे के लिए बुलाते हैं। अर्तुगरुल साहब अपनी सीट पर बैठते हैं और सरदारान जब बैठने को होते हैं अर्तुगरुल साहब उन्हें रोक देते हैं। अल्लाह के मुबारक नामों से शुरू जिसने हमारे दिलों को नूर नूर से मुनव्वर किया। काई की बहादुर औलाद, बहुत अरसे से हमने बहुत सरजमीनों का सफ़र किया। हमने बहुत से दुश्मनों को नाको चने चबाए। हमने अच्छे वक्त के इंतज़ार में अच्छी सज़ा काटी। हमने बहुत से गद्दारों को उनके अंजाम तक पहुंचाया। अब नई सरजमीनों में हमारे नए ख्वाब हैं। ये सरजमीन जहाँ हम आए हैं ये दूसरी सरजमीनों की तरह नहीं। हम दुश्मन के साथ सीना ब सीना हैं। इन सरजमीनों की जंग बाकियों से मिलती जुलती नहीं है, इसलिए हमें हर वक्त नए हालात के लिए तैयार रहना है। सरदार कहते हैं हुजूर आपने हमें एक मकसद बताया और हम आपके साथ चलती है। आप हमारी जान भी मांगेंगे तो हम हंसते हंसते कुर्बान कर देंगे, लेकिन हमारी एक और ख्वाहिश भी है। जी कहिए। जब हम जरगे की दरख्वास्त करें तो हमें इनकार न मत करिए। जरगे का हक़ हमारी रिवायत का हिस्सा है। बगैर जरगे के फ़ैसले नहीं होते। हमारे साहब कहते हैं मैं सरदारान की इस बात से मुत्तफ़िक़ हूँ, जो सरदार मुसावरत नहीं करता वो मुनसिफ़ नहीं। बैठ जाएं। मेरे आबा व अजदाद के मोहतरम सरदारान, मैं जानता हूँ कि मैंने आपका दिल दुखाया है। आपकी जरगे की ना मानने की मेरी दूसरी वजह यह है कि मैं दुश्मन के साथ एक खुफिया जंग में मसरूफ़ था। पहले तो ये जान लें, लेकिन अब एक लम्हा भी जरगे की ख्वाहिश को रद्द नहीं करूँगा। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मेरे खैमे में ऐसे सरदारान हैं जो अपने इत्तेफाक से गुरेज नहीं करते। जब तक आप इस तरह से इंसाफ के लिए खड़े रहेंगे तो याद रखें कोई मुझे झुका नहीं सकता।
आप सबका शुक्रिया। अब्दुर्रहमान, हमारे सरदारान को सिक्के दो, जो हुक्म आपका हुजूर। और अर्तुगरुल साहब सभी सरदारान को उनके हिस्से का सोना बांट देते हैं। इधर हानली बाजार में मारिया नूरगुल को उठाकर ले आती है। कहती है, भाई हमें नूरगुल रास्ते में मिला, मैंने सोचा कि शायद ये किसी काम आ सके आपके, जैसे कि हम तवक्को कर रहे हैं। ओराल ने तमाम सिपाही और बीनस की कालीनों को तबाह कर दिया। शाबाश मारिया, मुझे लगता है कि मैंने तुम्हारी अच्छी परवरिश की है। इसे कमरे में ले जाओ, फटाक से इसको तबीब को बुलाओ और दिखाओ ये बचना चाहिए जिंदा। और तुम काई कबीले जाओ और उन्हें बताओ कि हमें बंदा जख्मी हालत में मिला है, और एक मालगाड़ी लो, लाशें सराय में ले आओ, जल्दी जाओ अर्तुगरुल साहब को इतला दो। अर्तुगरुल को यकीन हो जाना चाहिए कि हम उसकी सरदारी का एहतराम करते हैं। मुझे नूरगुल साहब ये खंजर मिला, इसके दस्ते पर चापदार कबीले का गुंदा है। इससे औराल से चूहे बिल्ली का खेल खेल सकते हैं। सिर्फ औराल के साथ नहीं, बल्कि सुल्तान के जासूस अर्तुगरुल के साथ भी। इधर औराल बाजार में एक खुशबू बेचने वाली औरत से मिलता है, और वो कहता है कि मैं तुम्हारा बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहा था। वो कहती, मैं भी हुजूर, देखो मैं आपके लिए क्या लाई हूँ। औराल कहता है, मानदा, तुम जो भी ख्वाब देखोगी मैं इसे हकीकत बना दूंगा। वो कहती है कि क्या हान से कुछ खबर है। वो कहती है, हाँ, कि आज मारिया और फिलिप एक हान से एक आदमी को जख्मी लाए हैं, नूरगुल नाम है उसका। वो कहता है, क्या क्या किया तुमने, क्या कहा तुमने। और वो फ़ौरन वहाँ से भागता है, और वो सीधे बातोहान के पास जाता है, और जाते ही बातोहान को मारता है। और वो कहता है, नूरगुल जिंदा है। क्या किया तुमने, तुमने कहा था मैंने सबको मार दिया। वो कहता है, ये मुमकिन नहीं हुजूर, मैंने काई की कालीनों को आग भी लगा दी, मैंने सबको मार दिया, मैंने नूरगुल को खुद काटा था। और ये सब बातें आलियार साहब सुन लेते हैं। तो फिर नूरगुल हांसराय में क्या कर रहा है, नूरगुल जिंदा है। और आलियार साहब ये बातें सुन के वहाँ से चले जाते हैं। इधर सीमोन वीनस को खबर करता है, तुम्हारी साली कालीनें जल गईं, तुम्हारे दोनों आदमी मारे गए, उनकी लाशों को थोड़ी देर में वापस लाए गए। अर्तुगरुल, उसने कहा था कि तुम्हारा सारा सामान उसकी हिफाजत में है, तो तुम्हारे नुकसान पूरे करने का जिम्मेदार है। इधर हाजत और रेहान जंगल में नदी के पास सोना तलाश करने आ जाते हैं, और हाजत और रेहान कहते हैं, यहाँ है, यहाँ है। वो जल्दी घुस के कूद के नदी के अंदर जाते हैं, देखते हैं वहाँ वो नहीं होता, तो वो उदास हो जाते हैं। और वो कहते हैं, यहाँ तो कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ तो था, उसे यहीं होना चाहिए। ये यहाँ ही था, कहाँ चला गया हुजूर, वो यहाँ ही था, दुलजान साहब वो यहीं था। वो कहते, मैं जानता हूँ, मैंने वो खान यहीं देखी है। अब यार हुजूर, आप मुझे थोड़ा वक्त दें तो मैं उसे ढूंढ लूँगा। इधर चापदार कबीले में आलियार साहब आते हैं चापदार साहब से मिलने। क्या बात है आलियार बेटा, मुझे बताओ। बाबा, काई के कालीन ले जाने वाले काफिले पर हमला हो गया, उन्होंने तमाम सिपाहियों को गले काट दिए, कालीनों को भी आग लगा दी। किन नीच लोगों ने ऐसा किया होगा। ये चोरी नहीं थी बाबा, उन्होंने तमाम कालीनों को आग लगा दी। अगर उनकी नज़र कालीनों पर नहीं थी तो उन्होंने काफिले पर हमला क्यों किया। ओराल, आप ठीक हैं बाबा, मैंने ओराल भाई को बातवान से बातें करते सुना। अगर अर्तुगरुल को इसका पता चला तो ये दोनों मुसलमान कबीलों के लिए अच्छा नहीं होगा बाबा, जबकि हम चारों तरफ से गैर मुस्लिमों में घिरे हैं, हमें बहुत बड़ी कीमत चुकानी होगी। चाबदार कबीला बड़ा है, यकीनन काई जीत नहीं पाएंगे, लेकिन जैसा आप फरमा रहे, अगर अर्तुगरुल को उसको पता चला तो बहुत खून बहेगा बाबा, और जीत किसी की नहीं होगी। कहते हैं, जाओ अर्तुगरुल तलाश करो और उन बताओ कि अर्तुगरुल को जानदार साहब खाने पे तलाश कर रहे हैं, खाने की दावत देने के लिए तलाश कर रहे हैं, और ये कि वो उनसे मिलकर बहुत खुश होंगे। तुम्हारे जैसे बहादुर आदमियों को खुशामदीद करना उनके लिए वैसे शरफ होगा। क्या तुम समझ गए, जाओ जल्दी जाओ। इधर कबीले में सिपाही मस्कें करते हैं, अर्तुगरुल साहब ने सिखाते हैं किस तरीके से मस्क करना चाहिए। अब्दुर्रहमान कहते हैं, हुजूर अगर आप इजाज़त दें तो ये शख्स आपसे मिलना चाहता है, इसका नाम फिलिप है, ये बकौल उसके ये सिमोन का आदमी है, हालनी बाजार से आया है। फिलिप, मैं आपको सुन रहा हूँ, बोलो। सबसे पहले मैं उस्ताद सिमोन का आपके लिए सलाम लाया हूँ। शुक्रिया, मामला क्या है, बोलो। आपके सिपाही जो कुछ तुनतनिया कालीनें लेकर जा रहे थे, उन पर हमला हुआ है, बदकिस्मती से आपके सारे सिपाही मारे गए। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और घंटी वाला बटन दबाना ना भूलें, ताकि नोटिफिकेशन सबसे आपको मिल सके। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।